अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 सितंबर 2021 है और नाजरीन वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और एक इंतहाई अहम तरीन सवाल का जवाब देते हुए शेख रशीद साहब ने कहा कि बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सीने से लगा के रखे होते हैं और जिसकी भनक तक वो किसी दूसरे को महसूस नहीं होने देते और ऐन वक्त पे मौका महल के लिहाज से वो कार्ड पटारी से निकाल लेते हैं और इस तरह अपोजिशन का पूरा जो मंसूबा होता है वो धरे का धरा रह जाता है। नाजरीन, ऐसे ही एक फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में किया है और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ नाजरीन, 100% दावे के साथ कि अपोजिशन का गुज़श्ता 2-2.5 सालों का जो मंसूबा था, जो प्लान था, जो साजिशें थी, वो मुकम्मल तौर पे मलियामेट हो गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में एक फैसले से, सिर्फ एक फैसले से, वो फैसला क्या है आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करने वाला हूं। लेकिन उस फैसले को समझने के लिए नाजरीन मुख्तसरन एक बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है और वो ये कि कल रात ऑफिशियली ISPR की तरफ से ये कंफर्म्ड किया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ ने 4 अहम तबादले किए हैं। तबादले तो 4 हैं लेकिन एक तबादला जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब जो कि कोर कमांडर रावलपिंडी थे, उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया है और इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। गोया दोनों का ओहदा जो है वो एक्सचेंज हो गया है और ये तबादले डेफिनेटली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ ने किए हैं। अब नाजरीन, कोर कमांडर रावलपिंडी का जो ओहदा होता है वो इंतहाई सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। उसकी पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत रही है और उसकी एक पूरी सियासी तारीख है। ज़ाहिर है मुख्तसर वीडियो में तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर नहीं सकता, लेकिन इतना याद रखें कि पाकिस्तान फ़ौज के 2 आर्मी चीफ इस ओहदे से होके आए हैं, 2 आर्मी चीफ, और इसके अलावा 2 जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी कोर कमांडर रावलपिंडी रह चुके हैं। तो इससे आप इस ओहदे की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 2013 से लेके 2015 तक कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे और इसके अलावा जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब, वो भी 2003 से लेके 2004 तक कोर कमांडर रावलपिंडी रहे हैं। अब नाजरीन आते हैं, ये एक मुख्तसर बैकग्राउंड था जो बताना ज़रूरी था। अब आते हैं असल ख़बर पे। नाजरीन, DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को वज़ीर आज़म ने 16 जून 2019 को तैनात किया था। 16 जून 2019 को, ये तारीख़ आपने याद रखनी है और ये बात भी याद रखें कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ISI जो है वो वज़ीर आज़म के मातहत है और DGISI सिर्फ और सिर्फ जवाबदेह हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। आर्मी चीफ को भी वो जवाबदेह नहीं है। ये एक आइनी तकाज़ा है, कानूनी तकाज़ा है और DGISI के तबादले का जो इख्तियार है वो भी सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हासिल है। इसके अलावा और किसी को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है। चुनाचे वज़ीर आज़म जब चाहें वो DGISI को तब्दील कर सकते हैं, जब भी चाहें, और जब भी चाहें नए DGISI को अपॉइंट कर सकते हैं। अब नाजरीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और हामिद मीर साहब को भी साथ शामिल कर लीजिएगा, ख़ासकर मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग और हामिद मीर और इनके वफ़ादार सहाफ़ी जो हैं और एंकर्स और तज्ज़ियाकार हैं, इन लोगों ने गुज़श्ता 2 सालों में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया और अंदरूने खाना इन लोगों ने आपस में ये कन्फर्म्ड खबर दे रहा हूँ कि तय किया था कि DGISI जनरल फैज़ हमीद 28 नवंबर 2022 को जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड होंगे आर्मी चीफ के ओहदे से,
तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं 28 नवंबर या 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बन जाएंगे। तो जब ये DGISI अपने ओहदे से हट जाएंगे तो उसके बाद हम खुलकर इमरान खान साहब के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे और नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सिर्फ और सिर्फ DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मौके पे तकरीर की थी, इनका नाम भी लिया था। चुनाचे ये लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब हुआ क्या कि आईनी तौर पे नाजरीन ज़ाहिर है रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आर्मी चीफ कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। अब उनके वाज़ेह तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की है, जो साबिक हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो जिनके साथ थोड़ी बहुत दुआ सलाम है हमारी, तो उनसे जो मैंने कोशिश की है वो ये कि आर्मी चीफ के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एटलीस्ट 1 साल के लिए कोर को कमांड करें, यानी कि कोर कमांडर वो रहे हों। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 2013 से 2015 तक कोर कमांडर रावलपिंडी रहे थे। अब जब ये तबादले हो गए हैं, उन तबादलों में ज़रूरी ये था कि DGISI अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ उन्होंने बनना है तो 1 साल के लिए उन्हें कोर को कमांड करना चाहिए था, 1 साल के लिए कोर कमांडर होना चाहिए था। लेकिन इन तबादलों में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने अंदरूनी खाना ये तय किया है कि ही इज़ डूइंग वेल, वो DGISI के ओहदे पे ही काम जारी रखेंगे। और नाजरीन ज़राए के हवाले से ये भी खबर आई कि 2 बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान साहब से मुशावरत भी की इस हवाले से कि DGISI को हमने कोर कमांड करानी है, यानी कि 1 साल वो उस प्रोसेस में से गुजर जाएंगे तो उसके बाद वो आर्मी चीफ बन सकेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनसे खुश हूँ, ही इज़ डूइंग वेल, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है। व्हाट डज़ दैट मीन कि अब कोर कमांडर के तौर पे उन्हें तब्दील नहीं किया गया, तबादला नहीं किया गया DGISI का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटिन्यू रखेंगे एज आ DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब। और इस एक खबर से, इस एक फैसले से अपोजिशन ने जो ये तय किया हुआ था कि जनरल फैज़ हमीद साहब जब कोर कमांडर बन जाएंगे तो उसके बाद हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और हम खुलकर इल्ज़ामात भी लगाएंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे, वो पूरे का पूरा प्लान उनका चौपट हो गया है। पूरे का पूरा प्लान इस एक फैसले से, ये इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव खबर थी जो आपकी खिदमत में नाजरीन पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और इस खबर की इम्पॉर्टेंस से कतई तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो योम दिफा के मौके पे कल परसों तकरीब हुई, उसमें भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने तारीफ़ की, दौराए काबल की जो DGISI ने किया है। गोया आर्मी चीफ भी अब खुश हैं एज ए DGISI और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उनके किरदार से खुश हैं एज ए DGISI। अब नाज़रीन ये भी हो सकता है कि 28 नवंबर 2022 को शेख रशीद साहब से जब सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब क्या और एक्सटेंशन देंगे, तो शेख रशीद साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कार्ड्स अपने सीने से लगा रखे हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ट्राई का है नाजरीन कि 10 साल का जो मनसूबा है, 10 साल का, कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, इमरान खान साहब और DGISI, और इसी चीज़ का इन लोगों को खौफ है और इसीलिए ये इल्ज़ामात धड़ाधड़ लगाने की कोशिश करते हैं, धड़ाधड़ ये इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते हैं। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इशारे उस तरफ जाके कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अपोजिशन के कान खड़े हो गए हैं कि DGISI को कंटिन्यू रखा है और ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब नेक्स्ट एक्सटेंशन दे दें। तो ये जो एक इत्तेहाद है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बन सकता है और इनकी सियासत जो है उसको ब्रेकें लग सकती हैं। नाजरीन कई पहलू थे जो कवर नहीं कर सका, लेकिन फिल वक्त आज की इस वीडियो में इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। किसी और नशिस्त में इस हवाले से आपसे खुसूसी तौर पे नशिस्त का एहतमाम होगा इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।